आकाश में ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा के बादल हों। इस प्रकार इंद्रादि देवता उसकी चतुरता देखकर छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपसे कोई भी बात आप किसी भी बात से अनजान नहीं है, नहीं कोई कार्य, नहीं किसी का चरित्र आपसे कोई अदृश्य है, अर्थात आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, इस विपत्ति से आप हमारी रक्षा करें और जलंधर का वध करें, क्योंकि उसके रहते हम लोग कभी भी शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। देवताओं के डर के वचन को सुनकर भगवान विष्णु बोले को बुलाकर भगवान महादेव ने भगवान विष्णु को बुलाया और हंसकर कहा कि हे विष्णु, आपने जब युद्ध में गए तो जलंधर को आपने मारा क्यों नहीं? उल्टा मैं देख रहा हूँ कि वैकुंठ को छोड़कर उसके घर में ही जाकर बैठ गए। इस प्रकार विष्णु जी आपके भगवान नारायण कहते हैं, प्रभु आपको सब पता है, एक तो वह जलंधर आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, फिर आप बताइए आप हमारे आराध्य हैं, आपके अंश से उत्पन्न को मैं कैसे मार सकता हूँ? दूसरा, लक्ष्मी के भाई होने के नाते भी मैंने युद्ध में नहीं मारा। अब इतना प्रिय संबंध है, मेरी धर्म पत्नी का भाई है, इसलिए उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध करें। शिव जी ने कहा, वह बड़ा ही तेजस्वी है, इन अस्त्रों से वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इससे आप वह सभी देवता अपने अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। देवर्ष का दे, तब सबने अपना अपना अंश देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उसके मिश्रण से, जिस प्रकार से सुम इत्यादि का वध करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, कि किस प्रकार से भगवती दुर्गा जी को भी समस्त देवताओं ने अपने अपने तेज से अस्त्र बनवाया था, फिर उससे ही संहार किया था माता दुर्गा ने। ऐसे ही जलंधर का वध करने के लिए भगवान ने समस्त देवताओं से, भगवान नारायण से भी अपने अपने तेज मांगे और बोले उसी तेज से अस्त्र बनेगा, उससे ही इसका वध होगा। महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिव जी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज जो बचा उससे इंद्र का वज्र बना। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्यों से जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसे देखकर सभी देवता जैसे छिपकर आए थे वैसे ही छिपकर भाग गए। कार्य की भय जो पहले ही किसी से कष्ट पाया हो, किसी से चोट पाई हो, तो उसके बाद ऐसे ही ना बहुत ऐसे हैं कि जो बहुत बदमाश होते हैं, वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गए हों तब भी उसके नज़दीक जाने में भय लगता है। तभी ऐसे कई बोलते बदमाश किस्म के, भैया मरने के बाद भी नज़दीक आने की हिम्मत नहीं होगी। तो दैत्यों में इतना पराक्रम, तो कहते हैं भगवान नारायण भी साथ हैं, भगवान महादेव भी साथ हैं, ब्रह्मा जी साथ हैं, सारे के सारे साथ हैं, फिर भी जिन देवताओं को उससे चोट मिली हुई है वो सब छोड़ जैसे चुपके से आए थे, चुपके से भाग गए, कहीं पता न चले कि हम लोग आए हुए हैं। इस प्रकार करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्यों से जलंधर जब वहाँ गया तो ये सारे छिप गए। शिव जी के गण शीघ्र ही शस्त्रों से संग्राम में उतरे। सामने कौन आया? भगवान शिव के गण आए, क्योंकि जो पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित होते हैं उन्हें अपने प्राणों का मोह नहीं होता। और देवताओं को क्यों भागना पड़ रहा है? क्योंकि उनको अपने प्राणों का मोह है। दूसरा, उनका जीवन त्यागमय नहीं है। जो व्यक्ति त्यागी होगा तो क्या है, भजन ही करना है, भगवान की इच्छा होगी तो ठीक है, इतने दिन के लिए आया हूँगा, इतना दिन रहूँगा। लेकिन जहाँ जिसको मोह है, भोग भोगने का चाव है, तो कहे कि नहीं भैया कहीं चोट चपेट लग गई समस्या हो जाएगी। इसलिए उन्हें करो, जो भगवान शिव के पार्षद हैं, भगवान शिव के गण हैं, उन्हें कोई भय नहीं। उन्होंने तो भगवान की आज्ञा मान करके बस उस कार्य को ही पूजा मान लिया। अगर युद्ध के लिए भगवान आदेश देते हैं, युद्ध करेंगे, भजन पूजन साधना सेवा जहाँ ही लगा, तो सच्चा धर्म क्या है? जहाँ ही अपना इष्ट या अपने ईश्वरी मालिक गुरुदेव आज्ञा दे उसी कार्य में संलग्न हो जाना। और जो ठीक ठीक होगा वो कहे गुरु जी ये वाला उनको दे देते, मैं ये कर लूँ। किसी को भेजने अम्बाला तो कहे कि मेरे को चंडीगढ़ जाना ही है गुरु जी, तो मेरे को यहाँ भेज देते, वो वहाँ चले जाएंगे। और यहाँ करें सच्चा गुरु कुछ नहीं। अब गुरु जी ने जो अनुमति दे दी उस आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया और चले जाते। कहीं बहुत ही कोई समस्या हो तब गुरुदेव के आगे अपनी बात व्यक्ति रखता है, इष्ट के आगे बात रखता है। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता नहीं पड़ती सहायता लेने की,
और कुछ ऐसे हैं जिनको बार बार आवश्यकता पड़ती है। तो बार बार पड़ती क्यों है? क्योंकि वे भोग भोगने के कारण, बहुत आराम करने के कारण कमजोर हो जाते हैं। अजाहिमाम निर्यात घोरादिपज्योतिर्नमोस्तुते आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारिण हे रामानुज हे जगत्रय गुरु हे पुंडरीकाक्ष हे गोपी जननाथ पालय परम जानामि न तुम बिना जानामि न तुम बिना। वृंदावन बिहारी लाल